वेलकम गाइस, टॉक थ्रू टैरो में आप सभी का स्वागत है। आज हम जो वीडियो करने वाले हैं उसका टॉपिक ये है कि आपके पर्सन की ट्रू फीलिंग्स आपके लिए क्या है, यानी कि ये इंसान आपके प्रति सच्ची भावनाएं क्या रखते हैं। क्योंकि कई बार क्या होता है कि इंसान रिलेशन में फीलिंग्स तो बहुत कुछ रखता है लेकिन सामने वाले को शो नहीं होने देता कि वो असल में आपके लिए क्या फील करता है या करती है। तो गाइज़, ये रीडिंग जनरल है, टाइमलेस है, कलेक्टिव होगी। जितना रेजोनेट करेगा उतना ही रखना है, बाकी को जाने दें। और इस रीडिंग में हम आपके पार्टनर का अगला एक्शन भी जानेंगे कि क्या वो इस रिलेशन के लिए आने वाले कुछ टाइम में या दिनों में कोई एक्शन लेते हैं या नहीं। तो आज की रीडिंग के अंदर मैंने चैनल्ड मैसेजेस को भी रखा हुआ है, जो कि मेरे हैंड रिटन मैसेजेस हैं, लव मैसेजेस। उससे भी हम जान लेंगे कि आपके पर्सन आपको क्या कहना चाहते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हम वीडियो। ये रीडिंग टाइमलेस होगी, जनरल होगी, कलेक्टिव होगी, मेल फीमेल कोई भी देख सकता है, सुन सकता है, और जेंडरलेस है। कोई जेंडर स्पेसिफिक नहीं है कि फीमेल्स के लिए ही रीडिंग्स होती हैं टैरो की। कोई भी देख सकता है जिसको गाइडेंस की ज़रूरत है। तो सबसे पहला यहाँ जो कार्ड शफल करके निकल कर आया है वो विक्ट्री का कार्ड निकल कर आया, जो कि बहुत अच्छा कार्ड है। और पहला ही कार्ड एक अच्छी ओपनिंग दिखा रहा है आपके रिश्ते में। तो ये पर्सन आपको लेकर ट्रूली क्या फील करते हैं, सच्ची भावनाएं क्या हैं। ये पर्सन अपने इस रिलेशन को विक्ट्री में बदलना चाहते हैं, इस पर जीत हासिल करना चाहते हैं। और अगर आपको लग रहा है कि हमारी लाइफ में तो रिलेशन के अंदर इतनी प्रॉब्लम चल रही है लेकिन ये पर्सन तो कोई एक्शन नहीं लेते, कुछ भी एफर्ट नहीं लगाते, हमेशा आप ही को कॉल करना पड़ता है, आपको मनाना पड़ता है, आपको इस पर्सन को भरोसा दिलाना पड़ता है कि हाँ, मैं इस रिलेशन में सब कुछ ठीक कर दूँगी या कर दूँगा, लेकिन सामने वाला इतना एफर्ट नहीं लगाता जितना आप लगाते हो। तो वो फिर आपके लिए इतनी ज़्यादा ट्रू फीलिंग्स कैसे रख सकते हैं, ये सवाल आपके जहन में पक्का उठेगा जब आप इस वीडियो को सुन रहे होंगे। तो फ्रेंड्स, यहाँ जो दिखाई दे रहा है मुझे कि ट्रू फीलिंग्स ये इंसान की पहले और आज के टाइम में बहुत डिफरेंट हैं। ये शुरू से आपको लेकर इतने ट्रूली फील नहीं करते थे इमोशंस को, लेकिन जैसे जैसे मुझे आपका रिलेशन बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है, जैसे इस रिश्ते ने प्रोग्रेस की है, जब आप मिले होंगे तो आपका जो प्यार था वो शारीरिक आकर्षण से शुरू हुआ, एक दूसरे को पसंद किया, उनको आप में इंटरेस्ट आया, आपको उनमें इंटरेस्ट आया, एक दूसरे की बातों से आप लोग इम्प्रेस हुए, एक दूसरे की पर्सनैलिटी से आप लोगों को बहुत ज़्यादा सेटिस्फैक्शन भी मिलती है कि जिस तरह का आपने एक पार्टनर इमेजिन किया था अपने रिश्ते में कि मेरी लाइफ में अगर मेरा कोई बॉयफ्रेंड हो, गर्लफ्रेंड हो, तो वो ऐसा हो। तो जितने भी आपने एक चेकलिस्ट अपनी तैयार कर रखी थी, अपने मापदंड बना रखे थे, आप उस पर टिक टिक करते चले गए कि हाँ, ये इंसान वैसा ही है जैसा मैंने सोचा था। और ऐसा ही कुछ नज़र आ रहा है मुझे आपके पार्टनर में भी। तो ये रिश्ता ना आपका फिज़िकल अट्रैक्शन से स्टार्ट हुआ है, लेकिन ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जैसे जैसे आपका रिलेशन ग्रो करता गया है, आगे बढ़ता चला गया, वैसे वैसे इमोशंस भी जागने शुरू हो गए। तो मुझे इस पर्सन की ट्रू फीलिंग आपको लेकर इस रिलेशन में ये दिखती है कि ये विक्ट्री का जो कार्ड है वो यही बता रहा है कि अगर अभी चीज़ें टेम्परेरी आप लोगों में ठीक नहीं है, ऑन एंड ऑफ रिलेशन चल रहा है या किसी ने किसी को ब्लॉक कर रखा है, कभी अनब्लॉक कर देते हैं, दोबारा से पैचअप हो जाता है, सब कुछ ठीक हो जाता है, लेकिन फिर कुछ दिन बीतते हैं, कहानी वहीं की वहीं पर आके फिर से रुक जाती है। तो अब उन चीज़ों में आगे चलकर आपको एक सुधार, एक बदलाव और कुछ ना कुछ सकारात्मक ज़रूर मिलने वाला है। तो आपको बिल्कुल होप खोनी नहीं है। ट्रूली तो ये पर्सन यही फील कर रहे हैं, इमोशंस इनके अंदर आपको लेकर
जागने शुरू हो गए हैं। नेक्स्ट फ्यू कार्ड्स में यहाँ आपके पर्सन अगर किसी लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशन में आपके साथ हैं, किसी दूर दराज के शहर, गांव से, जगह से, कंट्री से, स्टेट से, तो ये पर्सन आपको मिलने आ सकते हैं आने वाले कुछ हफ्तों में, क्योंकि इनकी प्लानिंग है आपको मिलने की। ये आपसे मिलकर बहुत सारी बातें करना चाहते हैं, शायद कुछ ऐसी बातें करना चाहते हैं जो इनके दिल में इनको सेपरेशन के बाद से फील होनी शुरू हुई हैं। जो इनकी असलियत है गाइस वो यही है कि ये पर्सन जिस तरह का प्यार सारी उम्र ढूंढते रहे, अब सारी उम्र का मतलब ये नहीं कि ये इंसान बहुत ही ओल्ड एज में चले गए हैं, कहने का मतलब इनके अभी तक जितने लाइफ एक्सपीरियंस रहे हैं, जितना भी इन्होंने लोगों को ऑब्ज़र्व किया है, जज किया है, उनके साथ रहकर जो एक एक्सपीरियंस इन्होंने ज़िंदगी में गैदर किया है, उसमें इन्होंने किसी के साथ एक ट्रू रिलेशन नहीं फ़ील किया, एक डीप बॉन्ड या एक डीप लेवल का प्यार किसी से फ़ील नहीं किया जो इन्होंने आपके रिलेशन में सेपरेशन के बाद फ़ील किया है। ये आपका ट्विन फ्लेम कनेक्शन भी गाइस हो सकता है कुछ लोगों का। मुझे यहाँ पर बहुत स्ट्रांगली नज़र आ रहा है कि आप जिनसे डील कर रहे हो शायद आपको भी पता नहीं है कि वो आपके ट्विन हैं, ना उनको पता है कि वो आपका एक ट्विन फ्लेम कनेक्शन है। क्योंकि मुझे ऐसा यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि आपका जो पर्सन है वो आपकी एनर्जीज़ को मिरर कर रहे हैं और आप भी उनकी एनर्जीज़ पिक कर पाते हो। जब भी आप लोगों का कांटेक्ट नहीं होता, सबसे ज़्यादा आप लोग एक दूसरे के साथ टेलीपैथी कांटेक्ट में जुड़े रहते हो। एक ऐसा कनेक्शन जो मेंटल कनेक्शन होता है, दिमाग से दिमाग का, विचारों से विचारों का, वाइब्रेशन से वाइब्रेशंस का और एनर्जी से एनर्जी का। तो ट्रू फीलिंग्स की मैं बात कर रही थी। यहाँ पे विक्ट्री का कार्ड आया, उसके बाद ट्विन फ्लेम रिलेशन का कार्ड आया है, यिन एंड यांग की एनर्जी आई है। आपके रिलेशन में आपका पर्सन कंप्लीट फील करता है अंदर से, और जब इंसान अंदरूनी अपने आप को पूर्ण महसूस करता है, एक दूसरे के चाहे बातें हो ना हो, फिज़िकली आप प्रेजेंट हो ना हो, लेकिन जो आपका एक स्पिरिचुअल बॉन्ड है वो इनको एहसास दिलाता है कि ये ट्रू लव ही है। क्योंकि ट्रू लव में ज़रूरी नहीं होता कि इंसान को रोज़ मिलने जाया जाए, रोज़ डेट पर जाया जाए, रोज़ डिनर डेट की जाए, रोज़ फिज़िकल मीटिंग की जाए। बहुत सारे लोग लॉन्ग डिस्टेंस में रहते हैं लेकिन उनका प्यार, उनका इश्क, उनकी मोहब्बत सच्ची होती है। अगर आप किसी से कमिटेड हो, अगर आप किसी के साथ ऑनेस्ट हो अपनी फीलिंग्स को लेकर, अपने प्यार को लेकर, और सामने वाले की आप रिस्पेक्ट करते हो, कद्र करते हो, उसके इमोशंस की वैल्यू करते हो, उस इंसान को अपने जीवन में ताउम्र रखना चाहते हो, तो वो ट्रू लव ही है। तो मुझे यहाँ पर जो अगले कुछ कार्ड्स नज़र आ रहे हैं वो यही दिखा रहे हैं कि आपका कुछ लोगों का पास्ट लाइफ कनेक्शन इस इंसान के साथ हो सकता है। आपके पर्सन ने आपको शुरू में बहुत हल्के में लिया है, इनको लगता नहीं था आप जैसा पर्सन इस इंसान को सच्चा प्यार कर लेगा, और आप ही की वजह से इस इंसान को समझ आ जाएगा कि वाकई में आज की दुनिया में, आज के इस कलयुग के टाइम में भी सच्चा प्यार एग्जिस्ट करता है। मुझे ऐसा भी लग रहा है कि आप जिनके लिए वीडियो सुन रहे हो, इस पर्सन ने अपनी लाइफ में मल्टीपल ब्रेकअप देखे होंगे। ब्रेकअप किसी भी रिलेशन में हो सकते हैं, चाहे फ्रेंडशिप टूटी हो, चाहे लव रिलेशन टूटा हो, चाहे कोई ब्रोकन मैरिज हो, डाइवोर्स्ड हो, ये सिंगल पेरेंट हो, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि आप भी इनसे मैरिड हो सकते हो। आप जिनके लिए वीडियो सुन रहे हो, मेरे कुछ दर्शक अपने हस्बैंड या वाइफ के लिए भी वीडियो सुन रहे हैं ताकि वो जान सकें कि उनके हस्बैंड या वाइफ उनसे ट्रूली लव करते हैं, उनकी ट्रू फीलिंग्स क्या हैं या नहीं। तो मुझे यहाँ पे लग रहा है कि आपके पर्सन ने शायद
जीवन में कई बार धोखे खाए हैं और कभी कभी उनको ऐसा भी लगता था कि शायद इस जीवन में उनको सच्चा प्यार कभी नहीं मिलेगा। लोग उनकी लाइफ में सिर्फ जुड़ेंगे उनके पैसे के लिए, उनके रुतबे के लिए, उनके स्टेटस के लिए, या फिर उनसे फिज़िकली अट्रैक्ट हो जाएंगे, उनसे कोई अपना सेल्फिश बेनिफिट उठाने के लिए जुड़ेंगे। लेकिन ऐसा आपने रॉन्ग प्रूफ कर दिया। आपने दिखा दिया कि मैं तुम्हारी लाइफ में आई हूँ या आया हूँ, मुझे तुमसे दुनियावी चीज़ों की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि मुझे लग रहा है 60% जो आज देख रहे हैं दर्शक, वो खुद में कंप्लीट है। आप एक अच्छे खासे इंसान हो जिन्होंने जीवन में अप एंड डाउन देखे हैं। आप सेल्फ सफिशिएंट हो, आप इंडिपेंडेंट हो, आप सक्सेसफुल बनने वाले हो अगर अभी तक नहीं बने। और जो लोग ऑलरेडी सक्सेसफुल करियर अपना अच्छे से चला रहे हैं, आपका पर्सन आपको बहुत ही ज़्यादा इंडिपेंडेंट देखता है कि आपके अंदर वो पावर है, आपके अंदर वो क्रिएटिविटी है, आपके अंदर वो क्षमता है, कैपेबिलिटीज़ हैं कि आप लाइफ में हार और जीत दोनों का बैलेंस समझते हो। और जो इंसान हार और जीत का बैलेंस समझता है वो इंसान कंप्लीट है। अगर उसको लाइफ में आगे अकेले भी बढ़ना पड़े वो बढ़ जाएगा। तो आपके पर्सन है ना, आपका ये ट्रांसफॉर्मेशन देखा है। उन्होंने आपको काफ़ी सारी चीज़ों में ऑब्ज़र्व किया है और कंपैरिजन भी किया है, क्योंकि यहाँ पे कंपैरिजन का कार्ड है। जैसे अपने किसी एक्स लवर के साथ आपको कंपेयर करना, या फिर अगर ऐसा भी हो सकता है कि आप इनको कंपेयर करते होंगे अपने एक्स लवर के साथ, या फिर आपने इनको कई बार कहा भी होगा कि आप मुझे जज करते हो जबकि मैं ऐसा हूँ नहीं या मैं ऐसी नहीं हूँ। या आप पर बहुत डाउट करते होंगे, ट्रस्ट को लेकर शक करते होंगे। कई बार ये आपके फ़ोन में कितने कॉन्टैक्ट हैं, आप किन से बात करते हो, या फिर आपके सोशल मीडिया पे इतने सारे फ्रेंड्स क्यों हैं, आपके कितने नए फ्रेंड बने, इनकी नज़र हमेशा इन चीज़ों पर रहती है। स्पेशली जब ये रिश्ता आप लोगों का नया नया स्टार्ट हुआ था तब ये चीज़ें ज़्यादा थी। और ये बहुत ज़्यादा आपको कॉल करते होंगे, मैसेज करते होंगे, और आपको कई बार ऐसा लगता होगा कि ये पर्सन मेरी किसी बात पे विश्वास नहीं करता या करती। आपको हमेशा प्रूफ देना पड़ता था कि मैं यहाँ हूँ तो इनके साथ हूँ, वहाँ गई हूँ तो उनके साथ हूँ। तो एक वक्त पर ना ये रिलेशन मुझे कुछ लोगों का टॉक्सिक भी दिख रहा है। 35 से 45% लोगों का ये कनेक्शन पास्ट में टॉक्सिक रहा है। लेकिन मुझे लगता है कि ये चीज़ें ना आपने अपने पार्टनर की तोड़ी हैं। आपने इनको दिखा दिया है कि लाइफ में ऐसे लोग भी आते हैं जो सच्चे होते हैं, दिल से प्यार करते हैं तो दिल से करते हैं, रिश्ता निभाते हैं दिल से निभाते हैं। और अगर किसी का सारी उम्र साथ देने का वादा करते हैं तो उसको करके दिखाते हैं, बीच रास्ते में छोड़कर नहीं जाते। तो ये इंसान आपकी ये सारी बातों से इतना ज़्यादा इम्प्रेस हो रखा है कि शायद इनको अंदर ही अंदर एक डीप अवेकनिंग हो रही है, सेल्फ रियलाइजेशन हो रहा है, आत्मचिंतन कर रहे हैं, ये इंट्रोस्पेक्ट कर रहे हैं कि मेरी लाइफ में आप एक ब्लेसिंग की तरह आए हो, जिन्होंने इस पर्सन को इंस्पायर किया है, मोटिवेट तो किया ही है। खैर वो बात अलग है, ये इंसान आपको खुलकर बताते नहीं हैं क्योंकि इनके अंदर अभी भी कुछ ऐसी नेगेटिविटी है जो इनके खुद के विचारों की है। क्योंकि जब इंसान लाइफ में लोगों से धोखे खाता है तो उसका माइंडसेट ऐसा ही बन जाता है कि अगला पार्टनर भी धोखेबाज ही निकलेगा, तो वो खुल के सामने वाले को प्यार नहीं दे पाता। और अगर कोई सामने से उसको खुलकर प्यार दे भी रहा होगा तो वो एक्सेप्टेंस को डिनाई करता है, मना करता है, सामने वाले के प्यार को वो बाउंड्रीज़ में सेट कर देता है, लिमिट बना देता है, और ऐसा प्रिटेंड करता है कि मैं बहुत ही कोल्ड बिहेवियर वाला इंसान हूँ, मेरा एटीट्यूड बहुत चिल्ड आउट है, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, मेरा दिल नहीं टूटता, मैं तो ऑलरेडी इतना स्ट्रॉन्ग हूँ, मैं तो वॉरियर हूँ, मैं लाइफ में हमेशा आगे बढ़ने वाला पर्सन हूँ। पर ऐसा है नहीं। ये इंसान नारियल की तरह है, कोकोनट, बाहर से सख्त है, हार्ड शेल है, रफ़ है, टफ़ है, रिजिड है,
और अंदर से उतना ही कोमल है, शीतल है, तरल है, प्योर हार्ट है। तो मुझे आपके पर्सन की एनर्जी अभी आपको लेकर काफ़ी ज़्यादा ट्रू लव वाली नज़र आ रही है। ये इस रिश्ते के लिए कुछ ना कुछ ज़रूर कदम बढ़ा सकते हैं गाइस, लेकिन सबके सिचुएशंस, सबके सिनेरियोज़ और सबकी डेस्टिनी अलग है, ये चीज़ का ध्यान रखना है। क्योंकि आप यूट्यूब पर एक जनरल रीडिंग को सुन रहे हो, और सच्चे प्यार का मतलब ये नहीं होता कि जितने देखने वाले मेरे व्यूअर्स हैं सबकी शादियां उन्हीं के पार्टनर से हो जाएंगी तभी वो सच्चा प्यार है। सच्चा प्यार किसी एक कैटेगरी में, किसी एक टैग के अंदर बंद कर नहीं रहता। सच्चा प्यार वो है जहाँ पे इंसान आपका साथ दे, आपके साथ किए हुए वादों को निभाए, इक्वल गिव एंड टेक में आपको रखे, आपको कभी जज ना करे, आपके लिए कभी भी अपने आप को आपसे कंपैरिजन में ना रखे, और आपको कभी भी अकेला ना छोड़े। चाहे आपके जीवन में जितनी भी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, हज़ार मुश्किलें आ रही हैं, फिर भी वो इंसान अगर कहीं और भी मैरिड है, अगर आपका किसी ऐसे पर्सन से कनेक्शन बन गया है या आपका रिलेशन रहा है, जिनके लिए आप वीडियो सुन रहे हो, जो किसी और से शादीशुदा हैं, लेकिन बावजूद उसके वो पर्सन आपके सुख दुख में शामिल होते हैं, आपके लिए खड़े रहते हैं, आपके लिए एक पिलर बन के, सपोर्ट पिलर बन के आपके जीवन में डटे रहते हैं, और आपको कभी भी अकेला फील नहीं कराते, तो वो सच्चा प्यार ही है। तो आपका पर्सन ना आपको उसी तरह से देख रहा है। इस इंसान को एक बहुत स्ट्रॉन्ग अवेकनिंग हुई है। मुझे लगता है कोई टावर मोमेंट आपके पर्सन की लाइफ में आया है, और जब इंसान की लाइफ में कोई टावर मोमेंट आता है, टावर मोमेंट का आना टैरो में यही मतलब होता है। टावर का जो कार्ड है वो मेजर अरकाना राइडर वेट टैरो में बहुत इम्पॉर्टेंट माना जाता है। तो जो फेक फाउंडेशन है उसको तहस नहस करना, और अचानक से एक भूचाल आ जाना रिलेशन में, अचानक से तूफ़ान आ जाना, स्टॉर्म आ जाना, और जो चीज़ें आपकी ज़िंदगी में सर्व नहीं कर रही, आपको झूठे वादे किए जा रहे हैं, कुछ ऐसे लोग आपकी लाइफ में आ रहे हैं जो ट्रू लव बोल के आपका फ़ायदा उठा रहे हैं, फिर वहाँ पे यूनिवर्स टावर मोमेंट लेकर आती है ताकि आप लोगों में सेपरेशन आ जाए। लेकिन जिनके पर्सन सेपरेशन के बाद अपना इनर वर्क करते हैं, अच्छे से अपने चक्रास को जानने की कोशिश करते हैं, चाहे उनको पता भी ना हो कि बॉडी में 7 चक्र होते हैं। ज़रूरी नहीं है दुनिया में हर इंसान को 7 चक्रों का पता ही होगा कि हमारे भीतर 7 चक्र विद्यमान हैं, प्रेजेंट हैं। लेकिन जब आपका थॉट प्रोसेस, आपके एक्शंस, आपकी एनर्जी और आपकी वाइब्रेशंस ये सब अलाइन होनी शुरू हो जाती है, तो ऑटोमेटिकली आपके भीतर के चक्र वो भी अलाइन होने शुरू हो जाते हैं, और इंसान को पता लग जाता है कि ये रिलेशन में उसने कौन सी गलतियाँ की थी और उसको अब क्या करना है जो उसका रिलेशन सुधर जाए और अल्टीमेटली आप लोग एक यूनियन में आ जाओ। तो ट्रू लव तो है। ये पर्सन अब जाकर कहीं इन बातों से रूबरू हो रहे हैं, उनको समझ आ रहा है कि हाँ वाकई ये ट्रू लव ही है, जो मैं इनके बिना नहीं रह पा रहा, मुझे खुशी क्यों नहीं मिल रही। मेरे आसपास मेरे दोस्त हैं, मेरे आसपास ऐसे लोग हैं जो मुझे खुद से प्रपोज़ करते हैं, मुझे फ्रेंडशिप का ऑफ़र देते हैं, पर मुझे उनमें इंटरेस्ट नहीं आ रहा, और ये वेट कर रहे हैं आपकी। जो चीज़ें आप लोगों के बीच में ख़राब हुई हैं, कुछ ऐसे टावर मोमेंट मेरे दर्शकों की लाइफ में आ चुका है ऑलरेडी। मुझे लगता है सेपरेशन चल रहा है कुछ लोगों का, और ये सेपरेशन कुछ लोगों का पिछले 2.5 से 3 सालों में सबसे ज़्यादा रहा है, ऑन एंड ऑफ कनेक्शन सबसे ज़्यादा। और कुछ लोगों का मुझे रिसेंटली दिख रहा है कि सेपरेशन हुआ है, और ये जो पिछले 2.5 से 3 साल गए हैं उसमें आपको बहुत सारी चीज़ों के बारे में खुलासे हुए होंगे, और टैरो में भी आपका इन पिछले 2.5 से 3 सालों में अचानक इंटरेस्ट बना होगा। शायद आपके पर्सन भी टैरो वीडियोस देखते हों, यू नेवर नो, क्योंकि किसी का नहीं पता। कुछ लोग नहीं बताते, लेकिन वो भी वीडियोस देखते हैं, सुनते हैं, क्योंकि ऐसा मुझे नज़र आ रहा है। ये पर्सन आपको काफ़ी इंट्यूटिव भी मानते हैं। हो सकता है आप स्टार सीड हो सकते हो,
एम्पाथ हो सकते हो, मेरी तरह एक टैरो रीडर भी हो सकते हो आप। हीलर तो हो ही, क्योंकि आपकी एनर्जी बहुत काइंड है, बहुत जेंटल है, बहुत ज़्यादा नर्चरिंग एनर्जी में हो आप। आपके ऑरा में जो भी आता है वो पर्सन हील होना शुरू हो जाता है। और आप एक ऐसी सोल हो जिसको नेगेटिविटी जल्दी अफेक्ट करती है, आपको नज़र भी जल्दी लगती होगी। कुछ मेरे व्यूअर्स की एनर्जी ऐसी नज़र आ रही है, कम से कम 40% व्यूअर्स इस तरह की एनर्जी में है जिनको लोगों की नज़र जल्दी लग जाती है। शायद आपके पार्टनर की भी लग जाती हो, क्योंकि वो आपका जो ऑरा है उससे खुद तो हील हो जाते हैं, लेकिन अपनी नेगेटिविटी या अपना स्ट्रेस सारा आपके कंधों पर या आपके दिमाग पर डाल देते हैं। आप ज़्यादा स्ट्रेस लेते हो इस रिलेशन में एज़ कम्पेयर टू योर पार्टनर, क्योंकि आप अंदर से एम्पाथ हो, आप अंदर से एक हीलर हो। तो ये पर्सन आपके ट्रू लव को बिल्कुल भी इग्नोर नहीं कर पा रहे, और इनकी ट्रू फीलिंग्स आपके लिए यही हैं कि आप और ये हमेशा इस रिश्ते में रहें, और आप दोनों के बीच में ज़िंदगी में जो भी दूरियां आई हैं किसी तीसरे की वजह से या किसी ऐसे इंसान की वजह से जो कोई घर का ही मेंबर हो, जैसे अगर आप शादीशुदा हो तो इन लॉज़ की इंटरफेरेंस हो सकती है, सिस्टर इन लॉ, फादर इन लॉ, मदर इन लॉ, ब्रदर इन लॉ। और कुछ लोगों के लिए ऐसा दिख रहा है कि आपके फ्रेंड सर्कल में ही कोई ऐसा फ्रेंड है जो बैक बिचिंग करता है और आपका रिश्ता ख़राब कर देता है आपके पार्टनर के साथ। बाकी लोगों के लिए मुझे ये दिख रहा है कि आपके पर्सन लोगों की बातों में जल्दी आ जाते हैं, अपना दिमाग बाद में चलाते हैं, पहले सुनी सुनाई बातों पे आके रिएक्शन दे देते हैं और फिर बाद में पछताते हैं कि गलती उन्हीं से हुई है। तो गाइज़, आप जिनसे डील कर रहे हो उनके कुछ इनिशियल्स भी यहाँ निकले हैं। ये इनके नाम का पहला अक्षर होगा। सबसे पहले डी है, आई ए पी क्यू एच जी एम ओ बी डब्ल्यू वाई जेड आर एल एम एस क्यू टी एफ सी यू पी और जो लास्ट है आई। तो ये कुछ इनिशियल्स होंगे, केवल और केवल आपके पार्टनर के हैं, आपके नहीं हैं। और जिनके नहीं आए तो घबराइए मत, अगर सारी सिचुएशन और एनर्जी रीडिंग की आपके साथ मैच होती है तो रीडिंग आपकी ही है। तो मुझे क्लियरली यहाँ पे ये लग रहा है कि ट्रूली तो आपके पर्सन आपके बिना इनकम्प्लीट फील करते हैं। शायद मुझे लगता है आपने इनके जीवन में आके ना काफ़ी चीज़ें चेंज की हैं, इन्होंने कुछ हैबिट्स भी अपनी चेंज की होंगी आपके आने के बाद, और इन्होंने आपको कई बार बोला भी होगा कि आपके आने के बाद मेरी लाइफ में बहुत चेंजेस आए हैं। ये आपको ना अपना एक लकी चार्म भी मानते हैं। शायद आप दोनों जब से कनेक्शन में आए हो, या तो आपका भाग्य चमका होगा या इस पर्सन का भाग्य खुल गया है। चाहे वो करियर को लेकर, फैमिली में जैसे किसी की शादी इनके घर में नहीं हो रही थी, आपके आने के बाद शादी के रिश्ते आने लग गए, सिबलिंग्स में से शादी हो गई, या किसी के बिगड़े काम जो बार बार बिगड़ते जा रहे थे, कामों में डिले आता था, जब से आप इनके साथ कनेक्शन में आए हो तो इनके काम बनने शुरू हो गए या आपके बनने शुरू हो गए। मुझे लगता है आप में से काफ़ी लोग एक दूसरे के लिए लकी हैं। कम से कम 65% लोग अपने जिस भी रिलेशन में हैं, आप लोगों की सोल ग्रोथ के लिए ये रिलेशन मिला है। तो इस रिलेशन पर आपको गिव अप नहीं करना। अगर अभी चीज़ें आपके हाथ से बाहर चली गई हैं, आपको लग रहा है कंट्रोल नहीं हो रहा, हमने बहुत कोशिश कर ली है इस रिश्ते को सुधारने के लिए, संभालने के लिए, लेकिन सब कुछ आउट ऑफ बैलेंस हो रहा है, तो प्लीज़ इसको टाइम दीजिए। ये रिश्ता आगे शादी तक भी पहुंच सकता है, यहाँ पे पॉसिबिलिटीज़ नज़र आ रही हैं, क्योंकि आपका पर्सन आपको ट्रूली समझना अब जाकर शुरू हुआ है। तो यहाँ पर कुछ ज़ोडिएक साइंस भी आपके पार्टनर के आए हैं, जो इनके बर्थ चार्ट में सन, मून, राइजिंग, वीनस में कहीं भी हो सकते हैं। गाइस, ज़ोडिएक साइंस पर और इनिशियल्स पर कुछ लोग बहुत फिक्सेटेड होते हैं, मतलब टोटली ज़ोडिएक आ गया या नाम का इनिशियल आ गया तो बल्ले बल्ले समझते हैं कि रीडिंग टोटली उन्हीं की है, और जिनके नहीं आते वो घबरा जाते हैं, निराश हो जाते हैं कि हमारे पार्टनर का इनिशियल नहीं आया, ना ही उनका ज़ोडिएक आया है।
तो ये रीडिंग्स जो होती हैं गाइस, ये करंट एनर्जीज़ पे होती हैं और एनर्जीज़ में शिफ्ट आता रहता है। आप अगर मैनिफेस्ट करते हो, रेमेडीज़ करते हो, सकारात्मक रहते हो और बहुत ज़्यादा स्ट्रेस नहीं लेते, लेट गो कर देते हो, यूनिवर्स को सरेंडर कर देते हो और डिवाइन टाइमिंग का वेट करते हो, तो अपने आप आपकी लाइफ में वही चीज़ें मैनिफेस्ट होती हैं जो आप काफ़ी समय से कोशिश कर रहे थे। तो इनके ज़ोडिएक साइन सबसे पहला सैजिटेरियस दिख रहा है, धनु राशि। दूसरा साइन वर्गो का है, कन्या राशि का। तीसरा साइन स्कॉर्पियो का है, वृश्चिक राशि। चौथा लियो है, सिंह राशि। पांचवा एक्वेरियस है, कुंभ राशि। छठवां साइन कैंसर का है, कर्क राशि का। सातवां लिब्रा है, तुला राशि। आठवां साइन टॉरस का है, वृषभ राशि। तो आज की रीडिंग में ये राशियां बहुत स्ट्रॉन्ग निकली हैं। अब मैं आपके पर्सन के कुछ चैनल्ड मैसेजेस रीड करूंगी जो कि लव मैसेजेस हैं आपके लिए। ये मेरे हैंड रिटन मैसेजेस हैं, मैंने ही लिखे हैं और इंक्लूड किया है जब मैं आपके कार्ड्स को शफल कर रही थी। तो सबसे पहला मैसेज ये आपको क्या कहना चाह रहे हैं। इट हर्ट्स मी, और कितने दिन वेट करना होगा, आई मिस यू। तो ये पर्सन किसी बात को लेकर हर्ट हो रखे हैं, इनको किसी बात का दर्द फील हुआ है हाल फिलहाल के दिनों में, और ये आपका वेट कर रहे हैं कि आप इन्हें कब कॉल करोगे, क्योंकि ये आपको मिस कर रहे हैं। और आई डोंट नो आप लोगों में क्या बात हुई है, ये क्यों हर्ट हैं, या लास्ट आपकी कॉन्वर्सेशन किस तरह से हुई थी। तो कोई बात है इनके दिल के अंदर, शायद आप इन्हें कॉल करोगे तो ये बताएंगे आपको। नेक्स्ट मैसेज यहाँ पर है, कर्मा इज़ टीचिंग मी लेसन्स। ओहो, तो आपके पर्सन को कर्मा लेसन्स सिखा रहा है, जो इन्होंने कर्म आपके साथ किए हैं। क्योंकि मुझे स्टार्टिंग से ही फील हो रहा था कि टावर मोमेंट आपके पर्सन की ज़िंदगी में आया लग रहा है, कुछ ना कुछ हुआ है इनकी लाइफ में। ऐसा भी हो सकता है जो चीज़ें इन्होंने अपने जीवन में सोची थी वो शायद नहीं हो पा रही। कोई करियर में लॉस हो गया है, किसी दोस्त ने चीट कर दिया है, कोई थर्ड पार्टी रिलेशन बनाया था तो उस व्यक्ति ने इनको छोड़ दिया है, या वो व्यक्ति इनको सिर्फ पैसों के टाइम याद करता है, मतलब के लिए याद करता है। तो आपके पर्सन कह रहे हैं कर्मा इज़ टीचिंग मी लेसन्स। तो इनको पता लग गया है कि इन्होंने आपका दिल दुखाया है, कुछ ना कुछ तो इन्होंने आपके साथ किया है फ्रेंड्स। तभी इनको समझ आ रही है कि कर्मा इनको बैकफायर कर रहा है, इनको लेसन सिखा रहा है। बहुत ही इंटेंस मैसेज है ये। अगर आपके पर्सन को अगले कुछ दिन आप कांटेक्ट नहीं करते और उनको उनका स्पेस देते हो, मुझे लगता है इनको और भी स्ट्रॉन्ग अवेकनिंग होगी और इनकी गट फीलिंग इनको आपकी तरफ पुश करेगी कि उनसे कांटेक्ट करो, उनसे बात करो। तो अगर आप हील करना चाहते हो अपने रिलेशन को तो डेफिनेटली थोड़ा स्पेस दो अपने पार्टनर को। ज़्यादा कांटेक्ट नहीं करना, ज़्यादा कॉल मैसेजेस नहीं करने, और बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया पर नज़र गड़ाकर नहीं रखनी कि दिन में कई बार आप उनको देखते हो, स्पाई करते हो। तो अगला मैसेज आपके पर्सन का आपके लिए है, बेबी प्लीज़ वेट फॉर मी, आई विल कम सून। तो डेफिनेटली ये पर्सन बहुत जल्द आपकी लाइफ में वापस आ रहे हैं। अगर ये आपको छोड़कर गए थे या इन्होंने आपसे दूरियां खुद बना ली थी, ये आपको अपनी ज़िंदगी में वापस लाना चाहते हैं और ख़ुद से एफर्ट कर रहे हैं आपकी लाइफ में वापस आने के लिए। तो ये आपको कह रहे हैं कि आप इनका वेट करो, ये ज़रूर आपकी लाइफ में वापस आएंगे। तो आप इनका वेट कर सकते हो अगर आपको लगता है तो। अगला मैसेज आपके पर्सन का, क्या तुम मुझे अब पसंद नहीं करते। तो ये आपको कह रहे हैं कि क्या आप इन्हें अब पसंद नहीं करते। शायद हो सकता है आपने अपने पार्टनर को एटीट्यूड दिखाना शुरू कर दिया है, या आप अपने पर्सन को किसी भी तरह से उसी तरह से ट्रीट कर रहे हो जैसे इन्होंने एक वक्त पर आपको किया था, जिसे कहते हैं मज़ा चखाना। पहले आपने मेरे साथ ऐसा किया, अब मैं आपको ऐसा करके दिखाऊंगी। तो इनको ऐसा लग रहा है कि शायद आपने अपना इंटरेस्ट इनमें से कम कर लिया है, आप इनको अब जाकर पसंद नहीं कर रहे। ये इनका सोचना है, बाकी पता नहीं आप वाकई इनको नहीं पसंद कर रहे या फिर आप सिर्फ प्रिटेंड कर रहे हो। अगला मैसेज आपके पर्सन का है, आई वॉन्ट टू हग यू टाइट। तो ये आपको हग करना चाहते हैं, जिसे कहते हैं जादू वाली जप्फी डालना चाहते हैं, प्यार करना चाहते हैं, बाहों में
कस के भरना चाहते हैं और शायद जितने भी इनके अंदर दबे हुए इमोशंस हैं वो शायद आपके फ़िज़िकल टच से ये ज़रूर बाहर निकालेंगे। आपको पता लगेगा, आपको भी फील होगा कि वाकई मेरा पर्सन मुझे ट्रू लव करता है। शायद अब जाकर इस पर्सन को अकल आई है और इनकी आंखें खुल रही हैं कि मैंने एक ट्रू लवर को फेक लोगों के लिए छोड़ दिया था, लेकिन मेरा सच्चा प्यार तो मेरा पार्टनर ही है। बहुत ब्यूटीफुल मैसेज है ये गाइज़। लास्ट मैसेज आपके पर्सन का यहाँ पर ये है, वाई डोंट यू कॉल मी, प्लीज़ कॉल मी वंस। तो ये आपको कह रहे हैं आप इन्हें कॉल क्यों नहीं करते, आप इन्हें कॉल करो। अगर आपने अभी तक इनको कॉल नहीं किया या आपने इनको ब्लॉक किया है तो ये आपकी कॉल का वेट कर रहे हैं। तो गाइज़ ये रीडिंग आज की यहीं पे मैं क्लोज़ करूँगी। अगर आपको अच्छी लगी तो ज़रूर अपना कमेंट डाल के फीडबैक शेयर करो, बताओ कैसा लगा वीडियो, और अपने सजेशंस भी कमेंट में डालना। और अगर मेरे चैनल को आप प्यार करते हो, मेरा चैनल नहीं आप सबका चैनल है, आपके सपोर्ट से ही चैनल को ग्रोथ मिलती है, आपका प्यार ही है जो रोज़ मोटिवेट करता है नई से नई वीडियोस लाने के लिए। तो अपना प्यार देते रहो, वीडियोस को लाइक देते रहो, भर भर के कमेंट करो और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलो। गाइज़ इंस्टाग्राम पे भी आप फॉलो कर सकते हो, टॉक थ्रू टैरो। वहाँ भी मैं एस्ट्रोलॉजी और टैरो के अपडेट्स डालती रहती हूँ डेली, और वहाँ भी आप मुझे फॉलो कीजिए, वहाँ भी अपना लव एंड सपोर्ट दीजिए। मैं मिलती हूँ अगले वीडियो में। लव यू ऑल, बाय बाय।